प्रैक्टिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे। युवा शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बागडोर एक युवा के हाथ में सौंपी है, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में, विश्व गुरु बनने का सपना और विकसित भारत का सपना पूरा होने की ओर हम अग्रसर हैं। सर, नोएडा का एक इशू है टेकी को लेकर, वो जो टैक्स बच्चा जो है वो दुख का कारण है और चिंता का कारण भी है कि सभी व्यवस्थाओं के बावजूद हम लोग उस युवा को नहीं बचा पाए। ये चिंता का विषय है। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विचारधारा की आधारित पार्टी है, किसी परिवार, किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बधाई पूरे देश के आज जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के बॉस हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनके भी बॉस हैं और एक नई ऊर्जा, एक नौजवान ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व के अंदर और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, ऐसा हमें यकीन है। कपिल भाई इधर से। नया उत्साह, नया जोश, नया साल और नए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया कि देश में अब एक नई ऊर्जा के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी भी अब और तरक्की करेगी और सब लोग नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भावनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नवीन जी कैसे देख रहे हैं 45 साल के युवा बीजेपी के नए अध्यक्ष? बड़ा ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को सुना और फिर हमारे नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी बोले, युवा शक्ति के प्रतीक हैं और किस प्रकार से सेवा भाव से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसके सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं मोदी जी, हम सबको मेहनत करना है ताकि एक भारत श्रेष्ठ। ऐतिहासिक पल है और ये पार्टी जो विचारधारा है पार्टी की आम कार्यकर्ता कहीं तक भी आगे तक जा सकते हैं, चाहे आप वो प्रधानमंत्री जी के रूप में देख लीजिए और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख लीजिए। तो ये एक लोकतंत्र पार्टी है जो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ती है और काबिलियत पे बढ़ती है। तो ये जैसे मैंने कहा ऐतिहासिक पल है और ये आए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, इन्होंने संभाला है। नवीन जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे समझते हैं आप इस बात को जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 45 साल के नितिन नवीन अब हमारे बॉस है, मेरे भी बॉस हैं? तो वो बात को उन्होंने एंडोर्स किया, हिज लीडरशिप, हिज अध्यक्षता, कि इनको अब सब इन्हीं के गाइडेंस में चलेंगे। पार्टी, ही इज द हेड ऑफ द पार्टी और कि कोई उनकी उम्र की वजह से कोई ये ना समझे कि कोई वो किसी से कोई बड़े लीडर्स भी उनके नीचे उनकी अध्यक्षता में चलेंगे, क्योंकि वो जिस पद पर हैं वो बहुत बड़ा पद है। हरियाणा पर भी जोर देते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। हरियाणा पर भी जोर देते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। बिल्कुल, हरियाणा वॉज द टर्निंग पॉइंट और वहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया और आगे भी इसी तरीके से बीजेपी आगे चलती रहेगी। आखिरी सवाल है, कांग्रेस का कहना था कि डेमोक्रेटिक और तरीके से वोटिंग नहीं हुई है, एक ही का नॉमिनेशन हुआ है, एक ही को फिर बना दिया गया, कोई आप लोगों ने फॉलो नहीं करा। सबसे पहले पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई है और जिसको अगर कोई फॉर्म भरना था वो भरने के लिए बिल्कुल सब, इट वॉज एन ओपन प्रोसेस फॉर एवरीवन टू सी। और कांग्रेस को कम से कम ये हक नहीं है ये बात कहने की, जो सबसे नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है। संभालने के लिए तैयार है, कैसे देख रहे हैं आप? ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आने वाले 50 साल के अंदर जो है बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवान लोगों को आगे लेके आती है। वो बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एक्सपीरियंस जो हैं व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, अलग अलग जगह के प्रभारी रहे हैं और निश्चित तौर पे एक नौजवान होने के नाते ऊर्जा लेकर आएंगे और बहुत ही सरल और मिलनसार आदमी है। तो इसका भाजपा को बहुत ही सुनिश्चित तौर से फायदा होगा, पार्टी को, और आने वाले 50 साल में आप देखिएगा किस तरह से भाजपा और तेजी से आगे बढ़ेगी। जब मोदी जी कहते हैं कि नितिन
नवीन इज माय बॉस, कैसे आप समझ लिए इस स्टेटमेंट को? वो भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो जो है सर्वप्रिय। कांग्रेस कह रही है कि कोई डेमोक्रेसी, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है, अनाउंस हो गया नितिन नवीन इज द प्रेसिडेंट, कोई इलेक्शन, कोई वोटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया। नहीं, ऐसे गलत है। जो भी ये बात कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। एक प्रक्रिया के तहत जो है भाजपा हमेशा इलेक्शन लड़ती आई है और पूरी तरह से मैं एक सांसद होने के नाते आपको बता सकती हूँ कि कल हमारे से जो है हमारे को बुलाया गया था और सारी की सारी जो विधि जो है वो पूरी करवाई गई है, अनिवार्य थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक जो है सारा का सारा डेमोक्रेटिक ढंग से जो है पूरा चुनाव हुआ है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अगर सर्वसम्मति से कोई चुना जाता है तो ये तो और भी बड़ी बात है। अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जा रहे हैं और हम सभी बिहार वासियों के लिए सबसे पहले गर्व की बात है, गर्व का विषय है। हमको उनके नेतृत्व में आगे बहुत काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और मैं खुद मेरा पहला टर्म है, युवा हूँ और विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए मैं उनका भी अनुसरण करती हूँ कि उन्होंने कैसे अपना समय एक विधायक के रूप में बिताया है, कैसे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, चाहे वो छात्र जीवन से हो, उसके बाद राजनीति में कैसे उन्होंने कदम रखा और धीरे धीरे कैसे उनकी जर्नी बड़ी होती गई। तो हमको भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। युवाओं का उन्होंने काफ़ी जिक्र किया कि शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करके ही यहाँ तक आना। आप भी एक युवा हैं, फर्स्ट टाइम विधायक बनी है, उन्होंने भी अपना जो कार्यकाल एक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़े पद पे आज पहुँचे हैं। तो कैसे देख रही हैं कि क्या लगता है कि आने वाले समय में नितिन नवीन बिहार और देश का, भारतीय जनता पार्टी को और कितना मजबूत बना सकेंगे? मजबूती तो बहुत देंगे और जब युवाओं की बात वो कहते हैं तो हम भी बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। मेरे लिए एक एक दिन जो है मेरे लोगों के साथ मैं बिताने का प्रयास करती हूँ। अभी भी घर पे हमारे क्षेत्र के 15 लोग बैठे हुए हैं जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनको लिखना और कैसे आगे उसका निवारण हो। तो मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि मैं एक वो इम्प्रेशन न दूँ जो एक कलाकार के तौर पे राजनीति साइड बाय साइड चलने वाला जैसा वो इम्प्रेशन न जाए लोगों के पास और लोगों को ये लगे कि मैं अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर रही हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। कुछ कहना चाहेंगे गाने के रूप में उनको? बताएंगे? अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी, धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो।